सम्मानित शिक्षक साथियों, एक बार HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि साथियों 16 अक्टूबर सन 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए 3 मॉड्यूल दिए गए थे, जिनमें से 2 मॉड्यूल कंप्लीट आप तक पहुंचाए जा चुके हैं और तीसरा मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी जो अंतिम भाग में आती है उसका हल यहाँ पर विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण मॉड्यूल का नाम है। इस मॉड्यूल के अंतिम प्रश्नोत्तरी आपके सामने रखे गए हैं, जिनके हल आपको 100% मिल जाएंगे। और मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके अपडेट्स आपको मिलते रहें और कंटिन्यू आप इसका लाभ उठाते रहें। जैसा कि ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? साथियों, गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। ज़रा सोचने का और अपने बुद्धि विवेक से लेने का मतलब है कि घरेलू हिंसाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, गरीब परिवार में भी हो सकती हैं, कुलीन परिवार में भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर ऊपर के दोनों विकल्प सही होना चाहिए। देखिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऊपर के दोनों विकल्प में आपको सही का टिक लगा देना है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हमारा इस अंतिम प्रश्नोत्तरी का कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात इस आसन को पहचानें। ये आसन ऊपर देख रहे हैं कि लेटा हुआ बालक सर उठाया हुआ है, सर्प के समान। ऊपर भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन, इसमें से 4 आसनों को उदाहरण दिया गया है, जो कि उस चित्र से हमें निकालना है कि ये कौन सा चित्र किस आसन से मिलता जुलता है। इस प्रकार से यहाँ से भुजंगासन में ये सही रहेगा। इस चित्र को भुजंगासन का बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश। तीसरा विकल्प विटामिन और खनिज। चौथा ऑप्शन है वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर संतुलित आहार की सलाह डॉक्टर्स देते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब होता है कि उसमें सभी चीज़ें क्या हों, समाहित हों, ऐसा हम संतुलित आहार करें, जिसमें से प्रोटीन की मात्रा भी हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी हो, वसा भी हो, विटामिन्स भी हो, समान अनुपात में। जो उचित अनुपात उनके निर्धारित हैं उसी अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए, फर्स्ट विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो आप यहाँ पे पहले पे टिक लगा लेंगे। यहाँ पे हमने टिक नहीं लगाया है, आप टिक लगा लेंगे। उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश, यह विकल्प आपका करेक्ट होगा। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? यहाँ पर सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है, ऐसा विकल्प में से आपको चेक करना है। पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना।
स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में हमें क्या नहीं आता है, ये विकल्प देखना है। जिनमें से हमने सारे विकल्पों को देखा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सारे हमारे स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में आते हैं। पीने का पानी और भूकंप, सुरक्षा की दृष्टि से भूकंप और स्वच्छता की दृष्टि से पीने का पानी हमें आवश्यकता होती है। अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, ये भी स्कूल सुरक्षा में आएगा। सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना, ये भी स्कूल सुरक्षा में आएगा। इस प्रकार से हमारा अंतिम विकल्प चौथा नंबर का ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं, ये करेक्ट होगा। शिक्षक साथियों, अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको 100% इस मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी हल करने हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? फिजिकल हेल्थ में व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ जैसे हम घरेलू में व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जहाँ पे हमें मेहनत होती है, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन ये तो सारे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में आते हैं, लेकिन टीवी पर व्यायाम देखना वो शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। हमारे शरीर में प्राकृतिक परिवर्तन सामान्य और स्वस्थ होते हैं। विकल्प नंबर 2, बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 1, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। यह कथन सत्य है। भाई, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्राकृतिक परिवर्तन ऑटोमेटिक होता रहता है और सामान्य और स्वस्थ होते हैं। इस प्रकार से विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जा सकता है? मतलब कहने का मतलब है, जो शारीरिक फिजिकली एजुकेशंस के बारे में बताया जाता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको हम शारीरिक शिक्षा में समाहित कर सकें? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, सभी। तो इनमें से आपको भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्योंकि हमें विज्ञान की भी आवश्यकता होती, सामाजिक विज्ञान की भी आवश्यकता होती है, भाषा और विज्ञान की भी आवश्यकता होती है। इसी तरह से अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ होती हैं जिन्हें हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत समाहित करते हैं। तो यहाँ विकल्प नंबर डी, चौथा विकल्प करेक्ट होगा, जो सभी में टिक लगाना है हमें। सभी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जा सकता है? इसी प्रकार से इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है साइबर बदमाशी, बुलिंग। दूसरा ऑप्शन है अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। अब यहाँ पर लगभग डिसाइड है आंसर कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशंस नहीं शेयर करना चाहिए, ताकि उनका कभी कभी इंटरनेट के माध्यम से कुछ साइबर क्राइम भी हो सकते हैं।
तो ये हमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही है, ये आपका तीसरा ऑप्शन, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, तो विकल्प नंबर 3 करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारे 10वें क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कितने क्वेश्चन हमने किया और कितने क्वेश्चन हमने स्किप किया, कितने का आंसर दिया। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन किए, पूछे गए 10 क्वेश्चनों में से हम 10 के जवाब दिए और एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया। साथियों, हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट करते ही यहाँ पर हमें स्कोर शो करेगा, जिसमें से योर स्कोर इज 10/10, मतलब 10 क्वेश्चन में से 10 करेक्ट आपके क्वेश्चन आंसर निकले। इस प्रकार से हमारा स्कोर क्या हुआ, 10 में 10। इसको साथियों अच्छे से नहीं हो तो वापस रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में प्रश्नोत्तरी हल मत करिएगा, ताकि हमारे एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट और 60% महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार यहाँ पर अनिवार्य है लाना। तो साथियों, यदि आप इस वीडियो को पसंद किए हों तो प्लीज़ इस HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को, शिक्षक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये सूचना मिलती रहे और आपका सहयोग मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।